We are on the exercise 10.3 and we have to complete our 10 questions. Okay, 11 आप कर लेंगे, easy है. Prove that the line through the point x1 y1 parallel to the line ये is ये किसके पैरेलल है? ax plus by plus c is equal to 0. तो इसका स्लोप क्या आएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि माइनस के a अपॉन b. और जब पैरेलल है तो दूसरी लाइन का भी स्लोप यही होगा और पॉइंट भी दिया है, तो सीधे सीधे क्या लगाएंगे आप? y माइनस y1 सब ऐसे नहीं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना आया था कि हमारा? माइनस के कैपिटल A अपॉन कैपिटल B और ब्रैकेट x माइनस x1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, b कैपिटल y माइनस के b y1 इज इक्वल टू माइनस के a x और प्लस के a x1. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये सबको उठा के इधर ले आओ. by माइनस के b y1 प्लस के a x और माइनस के a x1 इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब कॉमन ले लें a और b. अच्छा, कॉमन ले रखा है बस, तो ये पहले कॉमन था, ये तो बस ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, यहीं से आ जाता, फिर मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी हमें, इसे यहीं से कर दो ना. देखो b की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, b ब्रैकेट y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का a x माइनस, इसको इधर ले आए तो a पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस x1 और प्लस के b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, नोट कर लीजिए जी. नेक्स्ट देखें, 12 है. टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन. थोड़ा सा घुमा करके दिया है, आसान है लेकिन. टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर. देखो फिगर बना देता हूँ मैं पहले 12 का. टू लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पास करती है कहाँ पर? ये 2,3 पर इंटरसेक्ट करती है और इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री. क्लियर? इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, मान लो इस लाइन का स्लोप m1 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा इनटू एंगल भी दिया है ना. ठीक है, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2. ये होता है tan 60. मॉडुलस m2 हमें फाइंड करना है, माइनस वो कितना है? 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2. इसकी वैल्यू कितनी होगी? √3. मल्टीप्लाई में आ गया 1 प्लस 2 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 2. क्लियर? मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 प्लस 2√3 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 2. 2 को इधर ले आओ, इसको उधर ट्रांसफर कर दो. √3 माइनस 2 इज इक्वल टू m2 माइनस के 2√3 m2. यहाँ से m2 कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 माइनस के 2√3 इज इक्वल टू कितना है ये? √3 माइनस 2, या m2 इज इक्वल टू √3 माइनस के 2 अपॉन 1 माइनस के 2√3. क्लियर? अब क्या करें इसे? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो, या तो नहीं यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो. ठीक है, अब क्या करना है? दूसरे का स्लोप आ गया, पॉइंट आपके पास में है, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन कर दो. इसे मान लो ए बी और इसे मान लो सी. टू नहीं, एक ही बनानी है ना, दोनों की बनानी है. टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन. अदर लाइन का मतलब दूसरी लाइन जिसका स्लोप नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो ये है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी वो आएगा क्या? y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. y माइनस y1 पॉइंट क्या है आपका? 3 y1. m कितना है आपका? √3 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस के 2√3 ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है? 2. इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो यह जाएगा y माइनस 3 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस के 2√3 इज इक्वल टू √3 माइनस 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2. सिंपलीफाई कर लेना मल्टीप्लाई करके बस अपने आप. ठीक है, यानी कि आगे सोल्व कर लेना है.
एक्स और वाई अलग करके और कांस्टेंट को अलग कर देना, चाहे कितना ही बड़ा है वो ब्रैकेट में अलग लिख देना। नोट कीजिए, दिख रहा है तुम्हें पीछे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? चलो 13 का पहले स्टेटमेंट रीड करें ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3,4 एंड -1,2। ध्यान दें यहाँ पर 13 में एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ए पॉइंट है और बी पॉइंट, और ये गिवन है आपको क्या 13 में 3,4 और ये गिवन है आपको -1,2। इसका राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि इसके मिड पॉइंट से होकर जाएगा, बाइसेक्ट करेगा इसको, और राइट का मतलब 90 डिग्री पर। मान लीजिए ये लाइन क्या है CD। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। कैसे करोगे भाई? किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो पॉइंट और एक स्लोप। तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? स्लोप तो निकल जाएगा भैया आराम से, AB का स्लोप निकल जाएगा। 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या फॉर्मूला होता है दीपांशु अगर 2 पॉइंट से स्लोप निकालना हो? हाँ जी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप निकल गया AB का। अब CD किस पर? AB पर परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 -1 करके इसका CD का स्लोप निकल जाएगा। हाँ 90 का है ना राइट बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर हो गया ना एक दूसरे के। थीटा नहीं लेना इसमें, थीटा की क्या रिक्वायरमेंट है? 2 लाइन AB एंड CD परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। एक का स्लोप दिया दूसरे का निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। अब इससे फॉर्मूले से स्लोप तो निकल गया, अब ये पॉइंट भी चाहिए जिससे पास हो रही है, इसका मिड पॉइंट निकाल दो ना। ये मिड पॉइंट नहीं तो है इसका, ये नहीं है। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि CD जो है वो AB को बाइसेक्टर है, यानी कि 3 - 1 2/2 1 आ गया, और 4 और 2 6/2 3 आ गया। इससे इक्वेशन निकाल देना CD की। क्लियर? स्लोप पॉइंट फॉर्म से y - y1 = mx - x1। जी नेक्स्ट देखें, रफ कर दूं इसको। देखिए 14 फिगर बना लेना अभी इसका, नहीं तो भूल जाओगे क्या करना है। 14 जी 14 में देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक लाइन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन गिवन है आपको, क्या है 3x AB लाइन है, सोच कीजिए, और वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये CM मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर M के, ठीक है, और ये क्या है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक है, कैसे करोगे अब जरा बताओ मुझे। देखो चलो इक्वेशन से स्लोप निकल जाएगा। एक पॉइंट कहाँ दे रखा है? कौन सा दिया है? अच्छा -1,3 ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है। आप बताओ सर उससे y = mx + c से वो निकालेंगे स्लोप। y = mx + c से कैसे निकलता है स्लोप? हाँ मतलब वही है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, आगे तो सर स्लोप निकल गया, फिर उसे इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, फिर देखो अब सुनो, आपके पास में AB की इक्वेशन है, आप CM की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जैसे पहले करी थी हमने। अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से 10th क्लास की तरह सोल्व करके x y की जो वैल्यू आएगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है हमेशा। मान लीजिए ये दो लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है x + y = 4 और इसकी दे रखी है 2x + y = 6, दोनों की इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x y की वैल्यू फाइंड करोगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा आपको एलिमिनेशन मेथड से। 10th में किया था ना, वही तो अप्लाई करना है। क्लियर है? समझ गए? अब मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, सोचो मत कि सर ने बता दिया खत्म करता हूँ। देखो पहले मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -4।
माइनस से माइनस का आंसर 3/4 आ गया। सिंस ए बी परपेंडिकुलर है सी एम पर, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 ये हो गया 3/4 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से m2 आ गया -4/3। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन CD नहीं CM, क्लियर। क्या आएगा y माइनस के y1 ये रहा 3 m x माइनस x1 -1 तो प्लस के 1 हो जाएंगे। सोल्व कर लीजिए 3y -9 इज इक्वल टू -4s और -4। 9 को उधर ट्रांसफर को 4x पे कर लाओ, 4x और प्लस के 3y इज इक्वल टू 9 - 4, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को सोल्व कर सकते हो या मैं ही करके दिखाऊं? भाई एक ये हो गई 3x और प्लस के माइनस के 4y इज इक्वल टू 16, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व करें, x y की जो वैल्यू आएगी वो m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। फुट का मतलब जहां पर वो जॉइन हो रहा है, जैसे हम खड़े ना फुट सबसे नीचे है ना, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो इसका फुट यहां पर है जहां पर ये जॉइन कर रहा है। क्लियर, नोट इट डाउन। देखिए जी 16, if P and Q are the length of the perpendicular from the origin to the line, लाइन्स आपको दिए हैं, क्या है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा एंड सेकंड लाइन क्या है आपको x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा इज इक्वल टू a। इन दोनों की ओरिजिन से परपेंडिकुलर बता दी है डिस्टेंस कितनी है P एंड Q। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बताया होगा मैंने, c/√a² + b²। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। P इक्वल टू होगा c/√a² + b², दैट इम्प्लाइज c इसका क्या है, ये रहा मॉडुलस में होता है माइनस के k cos /√a² यानी कि cos² थीटा और प्लस के sin² थीटा, ये तो 1 हो गया, तो कितना आ गया k cos 2 थीटा आ गया। q कितना आएगा, p की भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन p q किसकी डिस्टेंस है, उसकी है ओरिजिन से, तो उसकी इक्वेशन क्या आ गई माइनस के k मॉडुलस √ sec² थीटा, a sec है ना वहां पर, x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, प्लस cosec² थीटा, दैट इंप्लाइज a अपॉन क्या आना चाहिए, रूट में आना चाहिए 1/cos² थीटा और प्लस 1/sin²। क्लियर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर ले हो, अभी आगे और आ जाएगा, दैट इंप्लाइज करके k अपॉन रूट के अंदर ही एलसीएम ले लें इसका sin² थीटा इनटू cos² थीटा, तो यहाँ बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये 1 हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और रूट बाहर से निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है दोनों पर, तो फाइनली ये आ गया k sin थीटा इनटू cos थीटा, अगर समझ आ रहा हो तो आपको। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, 4p² प्लस 4q² इज इक्वल टू k²। लेफ्ट हैंड साइड टेकन करें आप, p की वैल्यू पुट कर दे और q की वैल्यू पुट कर दे, कर सकते हैं ना, दोनों की है हमारे पास में, p की वैल्यू है k का होल स्क्वायर और प्लस 4q² कौन सा हो गया, ये sin थीटा इनटू cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर ये हो गया k² प्लस k² इनटू 4 sin² थीटा इनटू cos² थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो। देखिए एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, k² तो कॉमन ले लिया मैंने,
cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस इसे बना देता हूं मैं 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का होल स्क्वायर और ये आइडेंटिटी होती है sin 2 थीटा की ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो k स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये बन गया sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू k स्क्वायर मल्टीप्लाई ये पूरा क्या हो गया 1 बनाने के लिए तो क्या है मैंने, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अगर थीटा सेम है तो, क्योंकि यहाँ पर दोनों 2 थीटा है ना, तो आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी इनटू 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर ये क्या आ गया आपकी RHS LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। ओके, नोटेड डाउन। देखिए 17 क्वेश्चन इन ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस A B and C, वर्टिसेस क्या गिवन है 2 3 4 minus 1 find the equation of the and the length of the altitude from the vertex A, वर्टेक्स A से जो एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो मान लीजिए B पॉइंट पर होता है, इसकी इक्वेशन भी बतानी है और इसकी लेंथ भी बतानी है। ठीक है जी, देखो जी लेंथ तो आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, AD की इक्वेशन भी फाइंड करनी है ना, तो हो तो गई BC का स्लोप आ जाएगा, BC के स्लोप से AD का स्लोप आ जाएगा, पॉइंट आपको दिख रखा है, निकल गई इक्वेशन। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, इसकी इक्वेशन फाइंड करना BC की y2 माइनस y1 वाली। ठीक है, 2 पॉइंट से इस इक्वेशन से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर देना, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसकी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है ax1 b इज इक्वल टू ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी एक्सरसाइज में तो बताया था अभी, 4th 5th क्वेश्चन में अप्लाई भी हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा।